हेलो दोस्तों, आज हम आपको क्लास 10th की प्रैक्टिस सेट 5 के क्वेश्चन नंबर 22 को कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में जो प्रश्न दे रखे हैं वो इस प्रकार से हैं। यहाँ पर लिखा है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। इसमें से पहला खंड दिया है, दिखाइए कि रैखिक समीकरण यहाँ पर 3x - y = 2 तथा यहाँ पर 9x - 3y = 6 के अनेक हल होंगे, ऐसा इसमें प्रश्न में कहा गया है। तो आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम करते हैं हल। लिखा है यहाँ पर 3x - y = 2, इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 3x - y - 2 = 0। अब हमें यहाँ पर a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a1 = 3, b1 = -1, c1 = -2। समीकरण नंबर दूसरा दिया है 9x - 3y = 6, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 9x - 3y - 6 = 0। इस समीकरण की तुलना हमें a2x + के b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, इसकी तुलना करेंगे तो ये a2 = के 9, b2 = -3, c2 = -6 होगा। तो हमने इसमें पूछा क्या है, समीकरण को दर्शाइए क्या इसके अनेक हल होंगे। तो हम यहाँ देखते हैं a1/a2, a1 दिया हुआ है यहाँ पर 3, a2 दिया है 9, सॉल्व किया तो 1/3, b1/b2, b1 दे रखा है यहाँ पर -1 और b2 दिया है यहाँ पर -3, तो ये भी हमारा 1/3 हो गया। दिया है c1/c2, तो c1 दिया है यहाँ पर -2 और c2 दिया है -6। c2 -6 दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 6 3 बार ये 1, तो ये भी 1/3। तो यहाँ पर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये सभी का मान कितना आया 1/3, इसका भी मान 1/3 और ये भी 1/3। इसका मतलब है कि ये अनेक हल होंगे जब ये सभी बराबर आ जाएं, a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो ये होता है हमारा अनेक हल। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे। दोबारा से इसे समझते एक बार फिर से। यहाँ पर दिए गए समीकरण को सबसे पहले हम जो समीकरण दिया है इसे हम दो चर रैखिक समीकरण का जो मानक रूप है उस रूप में लिखेंगे। a1x + b1y + c1 = 0 से ये तुलना करेंगे तो a1 = के 3, b1 = -1, c1 = -2 हो जाएगा। और इसी प्रकार जो समीकरण दूसरा दिया है यहाँ पर 9x - 3y = 6, इसे हम मानक रूप में लिखेंगे तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर हम a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करेंगे तो a2 का मान 9, b2 का मान -3, c2 का मान -6। तो a1/a2 हमने सॉल्व किया, a1 का मान 3, a2 का मान 9, तो 1/3 आ गया। b1/b2 -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1/3 आएगा। c1/c2 तो 2/6, 2 से काटेंगे तो ये 1/3। तो यहाँ पर a1/a2 b1/b2 c1/c2, a1 का मान 1/, b1/b2 का मान भी 1/3, c1/c2 का मान भी 1/3।
जब ये इस तरीके से हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 C1/C2 हैं तो ये अनेक हल होंगे। अगर यहाँ पर ये क्रॉस होता A1/A2 B1/B इक्वल टू नॉट B1/B2 तो ये प्रच्छेदी होते। अगर यहाँ पर क्रॉस लगा होता ये दो बराबर हैं और ये बराबर नहीं है तो समांतर होंगे। इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा है अनेक हल, तो ये जो निकल के आया वो अनेक हल होंगे। अतः यह सिद्ध हो गया कि जो दिए गए समीकरणों के अनेक हल होंगे। प्रश्न नंबर देखेंगे 22 का ख। भूमि के किसी बिंदु से P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर ध्वज है। ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 अंश है, तो ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। मैंने बताया सबसे पहले अगर इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो इसमें चित्र बनाना बहुत ही आसान तरीके से है। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, तो मैं यहाँ पर एक तो भवन बना लेता हूँ, ये है भवन और ये बिंदु है P, ये बिंदु है P। तो यहाँ से कहा है 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। इसके बाद कहा है भवन के शिखर पर एक ध्वज, ये जो भवन है इसके शिखर पर क्या लगा है, एक ध्वज लगा है, ध्वज लगा है। ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 अंश है और इसका जो उन्नयन कोण है वो 45 अंश। ये जो कोण है ये वाला, ये है 45 अंश। तो यहाँ पर ध्वज दंड की लंबाई यानी इस डंडे की लंबाई क्या होगी ये पूछा है, तो इसकी लंबाई h मान लेते हैं और इसका नाम डाल लें A और ये B और ये P दिया है और तो इसमें नहीं दिया है तो आप इसे C मान लें। ध्वज दंड की लंबाई h और भवन की जो लंबाई है वो 10 मीटर है और इसे मान लेते हैं x। तो यहाँ हल करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर माना ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई AC है वो h मीटर है और PB बराबर के x मीटर। समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ से BCP समकोण त्रिभुज PBC से यहाँ पर दिया है PB बराबर x मीटर और BC बराबर 10 मीटर और थीटा का जो मान दिया है वो दे रखा है 30 अंश। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है, तो tan थीटा की जगह पर रखेंगे 30 और लंब दे रखा है यहाँ पर 10, आधार है इसमें x। तो इस तरीके से आप इसे हल करेंगे। tan 30 का मान होता है हमारा 1/√3 बराबर 10/x। सॉल्व करेंगे तो x बराबर ये हो जाएगा 10√3। इसे समीकरण नंबर 1 डालें। अब हम समकोण त्रिभुज लेंगे ABP या PBA से। समकोण त्रिभुज PBA से यहाँ पर दे रखा है आपका AB बराबर के AC प्लस BC
ACH प्लस BC दिया है 10 और दे रखा है यहाँ पर PB बराबर x और थीटा बराबर 45। तो आप यहाँ लगाएंगे tan थीटा लंब बट्टे आधार, लंब इसमें दिया है AB, आधार दे रखा है इसमें PB। tan थीटा के स्थान पर रखेंगे यहाँ पर 45। AB का जो मान दे रखा है वो है हमारा, यहाँ से निकाला था हमने H प्लस के 10, H प्लस 10 बट्टे x। tan 45 का मान 1, H प्लस 10 बट्टे x, इसके नीचे 1 मानेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर H प्लस 10। x का मान हम यहाँ से रख सकते हैं, तो ये समीकरण हुआ हमारा 2। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, x के स्थान पर रखना है हमें 10√3 और ये h प्लस 10। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10√3 माइनस 10 बराबर h। इसमें से 10 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर के h। √3 का मान होता है, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, √3 का मान 1.73 माइनस 1 बराबर h। तो इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहीं पे सॉल्व कर देते, 10 गुणा ये बचेगा हमारा 0.73 बराबर h। तो h बराबर 10 का गुणा करेंगे तो 7.3 मीटर आ जाएगा। इस तरीके से h का मान निकल के आया हमारा। यदि यहाँ √3 का मान 1.732 लेते हैं तो ये थोड़ा बढ़ जाएगा 2 और ये हो जाएगा -1, तो ये भी घटाएंगे 7, 2 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 लग जाएगा, बस इतना बढ़ जाएगा। तो एक बार फिर से मैं इसे समझा देता हूँ। यहाँ पर चित्र कैसे बनाएंगे, सबसे पहले भवन 10 मीटर ऊंचा है, बिंदु P से उस भवन के शिखर से जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण 30 अंश का है। इसी भवन पर एक मीनार लगी, वो झंडा लगा हुआ है ध्वज, उस ध्वज से उसका उन्नयन कोण 45 अंश का है। तो ध्वज दंड की जो लंबाई है वो कितनी है ये ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज पहले ये लेंगे PBC से, तो ये दे रखा है PB बराबर x और BC बराबर 10 और क्यूब थीटा मान जो दे रखा है 30 अंश है। तो tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधा, tan 30 बराबर 10 बट्टे x। तो tan 30 का मान 1/√3 है, तो 10 बट्टे x हो जाएगा, x बराबर 10√3। समकोण त्रिभुज PBA लेंगे, ये PBA, तो ये हो जाएगा AB बराबर AC प्लस BC, यानी AC प्लस BC H प्लस के 10। PB बराबर x, Q बराबर 45 अंश दे रखा है। tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार है, तो tan 45, थीटा का मान 45 रखेंगे। AB यहाँ पर दिया है H प्लस के 10, PB दिया है x, tan 45 का मान 1 होता है। सॉल्व करेंगे तो x बराबर H प्लस 10 हो जाएगा। x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखेंगे, तो ये x के स्थान पर लिखेंगे 10√3 बराबर H प्लस के 10। 10 इधर पक्षांत करेंगे, -10 कॉमन लिए तो √3 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर 10 कॉमन है तो √3 का मान
1.732 होता है। अगर 3 अंक तक लिखते हैं तो, और 2 अंक तक लिखेंगे तो 1.73 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक घटाएंगे तो यहाँ पर 0.732 बचेगा। 10 का अगर इसमें गुणा करेंगे तो 7.32 मीटर आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर झंडे की जो लंबाई है वो निकल आए। क्वेश्चन नंबर ग को देखेंगे। 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे हल। माना दहाई का अंक x, इकाई का अंक y। तो यहाँ से संख्या होती है हमारी 10x प्लस y। अंक पलटने पर संख्या हो जाती है 10y प्लस के x। नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। तो प्रश्नानुसार नई संख्या है वो मूल संख्या से 27 अधिक है। तो पहले जो संख्या थी हमारी 10x प्लस y, और ये दे रखा है 10y प्लस के x। अब ये संख्या हमारी नई है, मूल संख्या से ये 27 अधिक है, तो इसका मतलब 27 इसमें जोड़े जाएंगे तो ये दोनों संख्या बराबर होंगे। सॉल्व करते हैं तो ये होगा 10x माइनस x और प्लस y और माइनस के 10y बराबर 27। ये जाएंगे पक्षांतर तो माइनस के 27 हो जाएंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9x 9y बराबर के माइनस 27। 9 कॉमन लेंगे, x माइनस y बराबर 27। 9 से 27 माइनस के 3, तो x माइनस y बराबर माइनस के 3। ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। और उससे पहले उसने दिया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। यहाँ पर पहली स्थिति में जो दिया था अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो संख्या बन जाएगी x प्लस y बराबर 9। समीकरण नंबर 2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी आपके समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो ये संख्या हो जाएगी समीकरण 1 x माइनस y बराबर माइनस 3, x प्लस y बराबर 9, माइनस ये 2x बराबर के 6, x बराबर 6/2, 3 x बराबर 3। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो ये हो जाए 3 माइनस y बराबर माइनस के 3। तो माइनस y बराबर माइनस 3 हो जाएंगे। माइनस y बराबर माइनस के 6, माइनस से माइनस y बराबर 6। तो y का मान ये आ गया और x का मान इस तरीके से 3 निकल आया। तो उसने पूछा क्या है, तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या हमारी क्या थी, 10 है। तो यहाँ पर लिखेंगे संख्या है हमारी 10x प्लस के y। 10x की जगह पर रखेंगे हम 3 प्लस y की जगह 6। तो ये हो जाएगा आपका 30 प्लस के 6 बराबर 36।
और अंक पलटने पर अगर पूछा जाए तो आप इस समीकरण में रखेंगे जो आपने ये निकाला 10y प्लस के 6। तो इस तरीके से हमारा जो संख्या प्राप्त हुई वो 36 है। देखें दिया है इसमें प्रश्न नंबर घ में दिया है AB बराबर AC, सिद्ध करना है BE बराबर के EC। उत्पत्ति में यहाँ पर लिखेंगे A, यहाँ पर लिखा है D है इस जगह पर, तो यहाँ से AD बराबर AF ये दिया है, क्योंकि अगर किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयाँ होती हैं एक बिंदु से बराबर होती हैं, तो ये दे रखा है AD बराबर AF, और दूसरा दिया है BD बराबर के BE, और दे रखा है आपको इसमें CF बराबर के CE। इसकी जो दोनों जो लंबाइयाँ हैं स्पर्श रेखाओं की ये दोनों बराबर हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर AC। AB को लिख सकते हैं हम AD प्लस के BD, और AC को लिखेंगे AF प्लस के CF। तो यहाँ पर AD प्लस BD बराबर AF, यहाँ दे रखा है AF की जगह पर हम लिख सकते हैं AD प्लस CF, तो AD से AD कैंसिल, तो BD बराबर बचेगा CF। यहाँ से BD बराबर CF निकल आया। हमें निकालना क्या है BE और बराबर CE। तो ये देखें BD के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, BD की जगह पर लिख सकते हैं हम BE और CF। अब देखो यहाँ पर लिखा होगा CF की जगह लिख सकते हैं हम CE या EC। ये सिद्ध करना था, ये निकला। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर दिया है AB बराबर AC, सिद्ध करना BE बराबर EC। तो AD बराबर AF, AD बराबर AF हो जाएगा। यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं, तो BD बराबर BE हो जाएगा। ये दोनों स्पर्श रेखाएं, तो CF बराबर CE हो जाएगा। तो यहाँ से AB बराबर AC, तो ये हो जाएगा AD प्लस BD, और ये हो जाएगा CF प्लस AF प्लस CF। तो यहाँ पर हमने लिखा AD दिया है, AF बराबर AD है, यहाँ समीकरण से हमने लिख दिया है, तो AD से AD कैंसिल, तो ये हो जाए BD बराबर CF। BD का मतलब है यहाँ पर BD बराबर दिया BE, तो रख दिया, और CF EC दे रखा है, तो हमने CF की जगह पर CE या EF ये सिद्ध करना था, जो सॉल्व हो गया। आपका समझ में आया होगा आप सभी के। क्वेश्चन नंबर 22 का देखेंगे, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक यदि 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, जबकि बारंबारताओं का योग है वो 80 दे रखा है। तो हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 दे रखा है। बारंबारता में 5 है, x है, 20 है, 15 और 22 और 5 ये दे रखे हैं आपके बारंबार। योग है वो 80 दे रखा है।
इसका जो योग दे रखा है वो 80 है। सबसे पहले हम यहाँ निकालते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता संचयी बारंबारता निकालेंगे तो ये संचयी बारंबारता में 5 प्लस x 5 और 20 25 प्लस x 40 प्लस x, ये हो जाएंगे 40 प्लस x प्लस y, और ये हो जाएंगे 45 x प्लस y। यहाँ से दे रखा है n बराबर के 80, यहाँ दे रखा है तो n/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी 40 आ जाएगा। तो हमें इसमें देखना है संचयी बारंबारता में 40वां पद, तो ये तो 40 प्लस है तो ये तो पद नहीं होगा, तो इसके ऊपर वाला जो पद होगा इसके ठीक सामने वाला ये तो हो जाएगा हमारा f, और ये होगा CF, इसके ठीक सामने वाला न्यूनतम पद ये होगा हमारा L। तो यहाँ से H बराबर 10 अंतर दे रखा है, L बराबर के 20 ये दे रखा है आपका, और कैपिटल F बराबर दे रखा है 20, और CF बराबर दे रखा है हमारा 5 प्लस के x। फॉर्मूले में लगा देंगे, ये फॉर्मूला होता है इसका, लेकिन इससे पहले इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 45 प्लस 80, इसे यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं। 45 प्लस x प्लस y बराबर 80, तो x प्लस y बराबर 80 माइनस 45, तो x प्लस y बराबर ये बचेंगे आपके 5 7 में 4 3 35। यह समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब हमें निकालना है माध्यिका। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिखेंगे माध्यक बराबर के होते हैं L प्लस n/2 माइनस CF बट्टे F गुणा H। तो माध्यक यहाँ पर दे रखा है आपका 28 पॉइंट, तो यहाँ पर लिखेंगे 28.5। L यहाँ पर दे रखा है आपका 20 प्लस n/2, ये निकल के 40 आया, या n का मान यहाँ 100/82 कर लेंगे, माइनस के CF दे रखा है हमारा 5 प्लस के x, सब के बट्टे यहाँ पर लिखा है F 20 गुणा 10। तो ये हो जाएगा आपका 28.5 माइनस 20 बराबर ये हो जाएगा हमारा 40। तो इसे लिखेंगे हम 40 माइनस 5 का अंदर गुणा, तो ये माइनस का करेंगे तो -5 माइनस x बट्टे 20 गुणा 0 से 0 ये कट गया, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 8.5 बराबर ये हो जाएगा हमारा 35 माइनस x बट्टे 2। 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17 बराबर के 35 माइनस x। 17 माइनस के 35 बराबर माइनस x। तो यहाँ पर बचेगा माइनस के 18, यानी 15 में 7 गए तो 8 और 2 में से माइनस के 18 बराबर माइनस x माइनस से माइनस, तो ये जो x बराबर आ गया 18। x का मान समीकरण 1 में रख दें। x का मान कहाँ पर रख देंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ लिख देते हैं हम
x का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 है हमारा x प्लस y बराबर 35, तो 18 प्लस y बराबर 35, तो y बराबर के ये हो जाएगा आपका 35 माइनस 18, तो y बराबर के ये हो जाएगा आपका 17। तो इस तरीके से y का मान आ गया आपका 17। समझ में आया होगा आप सभी के। प्रश्न नंबर देखेंगे 22 के चाकू। दो पासों को एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होने की प्रायिकता क्या होगी। मतलब दो संख्याओं या दो पासों को फेंकेंगे तो उनका योगफल हो 7 से कम होना चाहिए, 7 से छोटा। तो हल करते हैं। सबसे पहले दो पासों को फेंकने पर प्रायिकताओं की संभावना क्या क्या हो सकती है, पहले वो लिखेंगे। 1 हो सकता है, 1 2 होगा, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, या फिर 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, 3 3 हो सकता है, 3 4 होगा, 3 5 या 3 6, या 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, या फिर 5 1, 5 2, 5 3, या 5 4, 5 5, या 5 6, यह संभावना हो सकती है 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। उसने पूछा इनका योगफल होना चाहिए 7 से कम। तो देखें 1 2 7 से कम है, ये भी एक 7 से कम है, ये 7 से कम है, ये 7 से कम है, ये भी, ये 7 है, ये 7 से कम नहीं है। अच्छा 1 2 3 4 5, 5 ही हो गए, 6 7 8 9, 9 हो गए, 10 11 12 13 14, और ये 15 15 हो गए। इसके बाद सभी 7 या 7 से अधिक अंक योगफल हो रहा है, तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम वो हुए आपके 15, और कुल परिणाम 36। तो प्रायिकता होती है हमारी, प्रायिकता अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है इसके 15, कुल परिणाम है 36। काट देंगे तो 3 से 5, इसे 12, तो आंसर आ जाएगा 5/12। ये इसकी प्रायिकता होगी। जो इनका योगफल होगा दो पासों को उछालने पर 7 से कम होगा, उसकी जो प्रायिकता होगी वो 5/12 होगी। सरल सवाल है, ये भी बहुत अच्छा है। प्रश्न नंबर 23 में देखेंगे, यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपये है और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपये है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात करना है, कुर्सी और मेज का। तो हल करेंगे। यहाँ से यहाँ लिखेंगे, माना
कुर्सी का मूल्य, कुर्सी का मूल्य मान लिया मैंने 100 रुपये, और मेज का मूल्य, यहाँ एक कुर्सी लिख रहे हैं, एक कुर्सी का मूल्य, एक मेज का मूल्य मान लो 22 रुपये। स्थिति नंबर 1, स्थिति फर्स्ट, 4 कुर्सियां 7 मेजें, यानी 4x प्लस के 7y बराबर 360, समीकरण नंबर ए। स्थिति नंबर 2, 6 कुर्सियां 6x प्लस के 10y बराबर 520, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 10 का गुणा कर 1 में 10 का कर दें और 2 में 7 का गुणा कर दें और घटाने पर, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में 10 से तथा समीकरण 2 में 7 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर गुणा हमें 10 से करना है और इसमें 7 से। 10 से करेंगे तो 10 चौक 40x प्लस 70x बराबर 10 का करेंगे तो 3600, ये समीकरण नंबर हो गया हम आपका 3। और 7 का करेंगे 7 छके 42x और 7 का गुणा करेंगे हम 10 में, तो ये हो जाएगा प्लस के 70 22, सॉरी यहाँ पर बाई बराबर 7 का गुणा इसमें करेंगे 0, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 36, समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, या इसमें से इसे घटा दो कोई दिक्कत नहीं, तो समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर लिख सकते हैं समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर। समीकरण 4 में से घटाना है तो मैं समीकरण 4 यहाँ पर लिख देता हूँ, 42x प्लस के 70y बराबर 3640, और यह है 40x प्लस 70y बराबर के 3600। घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, ये संख्या कट जाएगी तो 2x और बराबर ये 0 और ये 4, ये तो 0 हो जाएंगे, तो x बराबर 40/2, तो ये 20 आ गया, तो x बराबर 20। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 ये दे रखा है हमारा 4x प्लस 7y बराबर 360, तो 4 गुणा x की जगह पर 20 प्लस 7y बराबर 360, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 80 प्लस के 7y बराबर के 360, 7y बराबर 360 माइनस के 80, घटाएंगे तो 7y बराबर के 0 और 16 में से 8 तो 8, यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा y बराबर के 280/7, 7 चक 28, यानी y का मान आ गया हमारा 40। y का मान 40 आ गया और x का मान आ गया हमारा, यहाँ लिख देंगे अतः कुर्सी का मूल्य है वो 20 रुपये और मेज का मूल्य है वो है 40 रुपये। एक कुर्सी का जो मूल्य निकल के आया 20 रुपये और मेज का मूल्य निकल के आ गया
40 रुपये। एक बार इसे अच्छे से समझ लें। 4 कुर्सी तथा 7 मेज़ों का मूल्य 360 रुपये, 6 कुर्सी तथा 10 मेज़ों का मूल्य 520 रुपये है। तो एक कुर्सी तथा, तो यहाँ एक कुर्सी का मूल्य x मान लिया, मेज़ का मूल्य y मान लिया। तो स्थिति नंबर फर्स्ट में तो यहाँ पर 4 कुर्सियाँ, तो 4x प्लस के 7 बराबर 360, समीकरण नंबर 1 हो गया। स्थिति नंबर 2 में 6 कुर्सी 10 मेज़ों का मूल्य 520 है, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हमें इसमें से या x वाले या y वाले पदों को समान करना है। तो मैंने क्या किया कि इस समय समीकरण 1 में तो 10 का गुणा कर दिया, 2 में 7 का कर दिया, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे समान। तो ये आ गया 40 70 y बराबर 3600।